हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फॉर करंट मंथ, जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारा रनिंग ट्रेड है मंथली कैलेंडर स्ट्रेटजी, उसमें अपने को 7% का प्रॉफिट हो रहा है इन लास्ट 2 वीक में, राइट। सो विद दिस लॉन्ग रेंज, आई मीन मोर देन 1200 पॉइंट या 1300 पॉइंट का रेंज है, और उसमें सेफली हमको 6 से 7% मिल रहा है। तो फॉर दिस करंट मंथ, आई मीन जुलाई एंड अगस्त, जो ट्रेड ये रनिंग है उसमें 7% का प्रॉफिट हो रहा है। सो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ट्रेड हमने इनिशिएट कैसे किया था, और लास्ट 2 वीक में उसमें मूवमेंट कैसे आए और हमने कैसे एडजस्ट किया। एक्चुअली इस ट्रेड को हमने एक बार एडजस्टमेंट करना पड़ा है, जो कि लास्ट वीक फ्राइडे को हुआ था, और मैं आप लोगों को आई थिंक इसका ऑलरेडी 2 बार अपडेट दे चुका हूँ। सो दिस इज द, आई मीन 2 वीक्स हो गया करंट जुलाई सीरीज का। सो लेट अस सी कि इसमें कैसे कैसे अपने को एडजस्टमेंट क्या क्या करना पड़ा। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड आपको मैं स्टार्टिंग से जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल में नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे। आप जो रिक्वेस्ट करते हो मैं वैसा भी वीडियो, आई मीन बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट दैट आल्सो आई ट्राई टू क्लियर। सो एज पर रूल, जो चैनल पे नए हैं उनके लिए जस्ट मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूँ। तो हमारा रूल है कि मंथ स्टार्ट में जो प्रीवियस मंथ का लास्ट एक्सपायरी है, उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आता है उसको हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। सो जुलाई वाली सीरीज के लिए हमने चूज किया था, इसका जो पुराना वीडियो मैंने जुलाई, आई मीन जो लास्ट अपडेट दी है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वो प्रॉपर अपडेट के साथ देख सकते हो। सो सेम स्ट्राइक लेंगे, सेम टाइम पे हम एग्जिट करेंगे, जैसा कि हमने पुराने वीडियोस में अपडेट किए हैं। तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, होप यू नो कि एटीएम इज 24,100। 200 पॉइंट नीचे जाके पुट को सेल कर दिया, 200 पॉइंट ऊपर जाके कॉल को सेल किया करंट मंथ जुलाई। देन गोइंग टू अगस्त मंथ एंड 23,900 को बाई कर लिया एंड 24,300 को बाई कर लिया। तो ये प्रॉपर हेज हो गया है। और क्योंकि इसका ऑलरेडी हमने आपको लास्ट वीक तक का अपडेट दिया है, तो मैं एक काम करूंगा, वी नो कि लास्ट वीक में इसमें क्या हुआ था। इसमें लास्ट वीक में टिल फ्राइडे हमको कुछ भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी, और मैंने फ्राइडे को ही बोला था कि जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था वहां से हमको एडजस्ट करना था, इस ट्रेड को क्लोज करके एक नया बनाना था, राइट। तो मैं सीधा थर्सडे क्लोजिंग, फ्राइडे क्लोजिंग, ये फ्राइडे क्लोजिंग था अपना लास्ट वीक का, जब हमें 3.8% प्रॉफिट हो रहा था। और मैंने बोला था कि हमारा टारगेट अचीव हो गया है, तो इसको हम क्लोज करेंगे। और क्योंकि जुलाई 5th ही है अभी, और पूरा महीना ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है, ये 4 से 5 डेज में आ गया है प्रॉफिट, तो हम लोग वापस से बैलेंस बैलेंस इन द सेंस, अभी जब हम बनाएंगे तो वापस से 200 पॉइंट प्लस माइनस करके वहां से बनाएंगे। करंट सिनेरियो में ये अपना कॉल साइड का जो प्राइस था वो इन द मनी जा चुका है, तो एनी वेज को आपको क्लोज ही करना था, राइट। तो हमें प्रॉफिट इसको बुक कर लेना था, तो मैं सीधा ये प्रॉफिट बुक कर लिया। सो 3.8% का प्रॉफिट लास्ट वीक बुक हुआ था, और वहां से ही हमको नया ट्रेड इनिट स्टार्ट करना था। सो 24,350 इज द एटीएम। सो हमने 150 को सेल किया और 550 को सेल किया। आप 50 पॉइंट ऊपर या नीचे करके इसको आप इवन भी बना सकते हो कि 50 वाले सीरीज में नहीं चाहिए हमें, 100 की इसमें चाहिए लिक्विडिटी के लिए, तो दैट यू कैन डू। बट अभी काफ़ी लिक्विडिटी इसमें भी मिल जाती है, सो आई मीन दैट यू कैन डिसाइड, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है 50 पॉइंट ऊपर नीचे से। पर जो भी करेंगे वो दोनों साइड में सेम करेंगे, ये नहीं कि एक तरफ 50 पॉइंट लेस कर दिया तो 150 हो गया, दूसरी तरफ हमने टू डिफरेंस ज़्यादा रख दिया, राइट। सो 5 जुलाई के बाद देखते हैं मंडे को मार्केट किधर ओपन हुआ। सो यस, 24,274 एंड 2 आवर से मूव करके हम देख लेते हैं। सो दिस इज जुलाई 9th और 24,400 चल रहा है, 24,210। सो देर इज नो इशू। और अभी भी अपना ओवरऑल प्रॉफिट अराउंड 5% दिख रहा है, जुलाई 11th आ चुका है। अभी एकदम मिडिल में ही चल रहा है, तो यहाँ पे अपने को कोई इशू नहीं है, प्रॉपरली ये बैलेंस है एकदम। एंड नाउ वी आर गेटिंग मोर देन 6% जुलाई 11 अराउंड आफ्टरनून, राइट। और सिर्फ हमने एक बार एडजस्टमेंट किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें 4 लेग होते हैं, राइट। 2 बाई 2 सेल करना है, तो अगर हमको
ब्रोकरेज में सेविंग करना है तो अभी एम स्टॉक जो मैं यूज करता हूँ, एम स्टॉक का मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। उसमें अपने को ब्रोकरेज फ्री मिलता है, तो ये चारों लेग का बाइंग एंड सेलिंग का जो कॉस्ट लगना है वो भी जीरो लगेगा। सो वो मतलब ब्रोकरेज का कोई कॉस्ट उसकी इसमें आएगा नहीं। तो देखते हैं आगे बढ़ के हम 11 जुलाई मार्केट क्लोज अराउंड 15 देखो तो ये भी अभी भी एकदम बिल्कुल सेंटर में है। सो यहाँ से भी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे इज लाइक 24,370, 10 बजे के आसपास यहाँ पे है मार्केट, दैट इज टुडे। और अभी आपको तकरीबन 7% के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है ना। दिन के टाइम में मैक्सिमम 8% भी दिख रहा था, दैट डिपेंड्स एक्चुअली मार्केट कहाँ पे है एग्जैक्टली, तो उस हिसाब से है। सो यू कैन सी जब मार्केट 24,500 पे है तो हमको 8.4% का प्रॉफिट है, और हमारा सेलिंग स्ट्राइक है 24,550। तो आई मीन दैट इज ओके। और ओके इन द सेंस कभी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बट हम ड्यूरिंग द क्लोज देखेंगे कि मार्केट किधर क्लोज हुआ है। सो यू कैन सी मार्केट क्लोज अराउंड 24,500, और वहां पे आपको 7.4% की प्रॉफिट हो रही है। सो आई वुड से अगर आपको ये 10 ट्रेडिंग सेशन में 7% से ज़्यादा मिल रहा है, आप इसको क्लोज कर दो। और नहीं करना है तो क्योंकि अभी काफ़ी बैलेंस दिख रहा है, और आप ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ से 100 पॉइंट अगर गैप अप होगा तो मार्केट अगर 24,600 700 भी होता है, सो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है अपने को, तो हम इस ट्रेड को कैरी भी कर सकते हैं। सिमिलरली डाउन साइड में भी 100-200 पॉइंट में तो कोई इशू नहीं होने वाला है। और क्योंकि इस ट्रेड को कंटिन्यू करके आपको 2 वीक हो चुका है, तो इसका जो रेंज है वो रेंज बढ़ जाता है उसके बाद। सो यू कैन सी कि अगर मार्केट हमारा 24,500 से 23,800 या 900 तक भी आ जाता है तो एटलीस्ट आप लॉस में नहीं जाओगे। सो ऑन दैट कंसिडरेशन आप इसको होल्ड करके भी जा सकते हो, या फिर अगर ऑलरेडी आप सोच रहे हो कि हमको तो प्रॉफिट हो चुका है, वी आर गेटिंग मोर देन 7%, या इट वाज अराउंड 8% ऑल्सो, सो हम इस ट्रेड को बुक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, नेक्स्ट वीक में देखेंगे मार्केट में क्या मूवमेंट हुआ, और अपने को इसमें फिर से अगर मैं दोनों की सिनेरियो दिखाऊंगा, एक कि इसको हमने कंटिन्यू किया, दूसरा अगर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अभी ऑलरेडी 2 वीक्स हो गया, तो आई थिंक नया ट्रेड जरूरी नहीं कि आप इनिशिएट करो, या करना है तो देन वो फोर्टनाइटली कर सकते हैं कि मतलब 2 वीक। अगर आप नेक्स्ट वीक सेल करोगे तो 25 जुलाई का करोगे, जो कि सिर्फ 2 वीक होगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे अगर हमें लिक्विडिटी मिलती है तो उस ट्रेड को आप 8 अगस्त वाले के साथ ले सकते हो। आई मीन करंट वीक से 2 वीक के बाद का सेल करना है, और उसके 2 वीक और बाद का बाई करना है। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो कैसा रहेगा आगे, दैट आई विल शो इन नेक्स्ट वीक। टिल देन दिस इज द फाइनल सिचुएशन एंड इट इज एट 7%। सो आई होप इस ट्रेड को इनिशिएट कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया है, हमें एडजस्ट कब करना है वो भी समझ में आ गया है। इसमें रिस्क अनलिमिटेड वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपरली है जो हम सेम स्ट्राइक पे लेते हैं। एंड बाकी और भी कुछ डाउट है तो आप बताओ, या कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसमें कुछ लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया था अगस्त 23 का, कि उस टाइम का बैक टेस्ट करके देखना है, बिकॉज आई विल सी व्हाट वाज द मार्केट कंडीशन। बट मैं सेम रूल फॉलो करूंगा। दो ही चीज हो सकता है, इधर प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, बट वी नीड टू स्टिक विद आवर रूल। सो उसमें क्या होगा, अगर लॉस भी हुआ तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर हमें लॉसेस 2 बार कंजिक्यूटिव बुक हो गए, जल्दी जल्दी बड़ा मूवमेंट आ गया, 2 बार के बाद फिर उस महीने के लिए स्कोर मत करो। मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है तो मे बी वो 4-5 बार लॉस देके जाएगा। सो अगर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड हो गया और 2 बार आपने शिफ्ट कर दिया लॉस में, तो यू विल बी एंड अप मे बी 4 to 5% लॉस, बट इससे ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। तो हमको उसको चेज नहीं करते रहने देना है ना, पैसा बचा रहेगा तो मार्केट बचा हुआ है, अगले महीने भी आएगा और वी कैन सर्वाइव। सो फर्स्ट वी नीड टू लर्न हाउ टू सर्वाइव एंड देन वी कैन ग्रो। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर आगे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो देख रहे हो अभी तक, एटलीस्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड आप वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स, बाय बाय।